Hello guys, I'm B.R. Kumavat. You are most welcome on my YouTube channel. Guys, today we are going to discuss about future perfect continuous tense and its importance, its exercise, its examples in detail. Let's start now. Guys, it is last video of our tense part. Now we are going to discuss about future perfect continuous tense. यस सबसे पहले आया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसा नाम एक परफेक्ट है, दूसरा इसके अंदर जुड़ा हुआ कंटिन्यूस। आओ शुरुआत करते हैं। पहचान हिंदी में जब देखें तो वाक्यों में होगा से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, बहुत सामान्य बात। परंतु यहाँ एक चीज लिखी हुई मिले हमारे को मिलेगी कि मुख्य रूप से उन कार्यों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दर्शाया जाता है या अभिव्यक्त किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगी। यानी कोई ऐसा टाइमिंग दिया हुआ होगा, उस टाइमिंग तक, निश्चित समय तक वह भविष्य में पूर्ण हो जाएगा और उस समय तक यह काम जारी रहेंगे, ऐसा काम इसमें दिखता है। दूसरी खास पहचान यहां पर मित्रों ध्यान देने योग्य है। इंग्लिश में दो शब्द हमारे समक्ष रहेंगे, एक रहेगा फ्रॉम और दूसरा रहेगा फॉर, और उसके साथ में फ्यूचर का टाइम दिया हुआ होगा। यहां पर एक खास बात अपने को सिंस जो मिलता था मूल रूप से, वह मॉडर्न इंग्लिश में हम देख रहे हैं कि सिंस के स्थान पर फ्रॉम का यूज हो रहा है। अब यहां पर इंग्लिश में जो हमारे को समझने योग्य बात है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, वहां पर उपयोग होता है फॉर एक्शंस, उन कार्यों के लिए विच विल बी इन प्रोग्रेस, जो जारी रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस समय तक, दैट विल एंड इन फ्यूचर, जो आने वाले समय में, फ्यूचर में पूरा होने वाला है। हेल्पिंग वर्ब्स की यहां पर बात करें तो मित्रों मूल हेल्पिंग और विल शैल है, उसके साथ में परफेक्ट की आई हुई है यहां पर हैव, और कंटिन्यूस की यहां पर आई है बीन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मित्रों बीन की जब अपन बात करते हैं तो ये बी वर्ब से जुड़ी हुई है, और यहां पर हैव के बाद में जो थर्ड फॉर्म होता है उन चीजों से मिलकर बनी है। कैसे बनी है यहां पर आपको थोड़ा सा मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये विल शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो अपन ने पढ़ी थी कहां पर? फ्यूचर परफेक्ट में। और बी यानी अपन ने देखा था विल शैल के साथ में बी और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। अब हमने क्या किया? विल शैल को रखा, हैव को रखा, परंतु मेन वर्ब दो नहीं हो सकती, इसलिए मेन वर्ब की तो हमेशा आईएनजी फॉर्म होती है। तो ये कंटिन्यूस टेंस में अपन ने पढ़ा था। कहां पर पढ़ा था? कंटिन्यूस में। तो जो बी विल और शैल के बाद में कंटिन्यूस में आया हुआ था, उस बी की हमने क्या बना दी? थर्ड फॉर्म बना दी। तो यहां पर थर्ड फॉर्म क्या बन गई? बीन। अब यहां पर हेल्पिंग हो गया विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। चलो आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर की बात करें तो एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको अपन सकारात्मक वाक्य कहते हैं, वहां पर सब्जेक्ट आया है, विल शैल आया है, फिर हैव बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, और फिर बात आती है फ्रॉम या फॉर और फ्यूचर का टाइम। नेगेटिव बनाने के लिए इसमें एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ जाता है सब्जेक्ट के बाद विल शैल, और यहां पर नोट शब्द एक्स्ट्रा जुड़ता है, इसे स्कोर करना है। फिर हैव, फिर बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम, और उसके बाद फ्यूचर का टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हमने मूल हेल्पिंग वर्ब विल और शैल को आगे लिया, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट फ्रॉम और फॉर, फ्यूचर टाइम, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट आता है फोर्थ, चौथे नंबर पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो मित्रों यहां पर भी मूल हेल्पिंग वर्ब विल और शैल को हमने आगे लिया, फिर सब्जेक्ट नॉट, हैव बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फ्रॉम या फॉर, फ्यूचर का टाइम। अब यहां पर दो नोट हमारे समक्ष आए हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करें क्योंकि एग्जाम के लिहाज से हर बात इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहां लिखा है फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय को बताने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते थे, तो उसके स्थान पर हमें फ्रॉम का यूज किया जाता है। दूसरा नोट यहां पर कि सिंस के स्थान पर फ्रॉम, और फ्रॉम और फॉर के बाद में
बाई प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड भी दिया हुआ होता है, बाई के साथ कोई टाइम दिया हुआ हो तो भी यहां ऐसी कंडीशन में आगे जब फॉर और फ्रॉम लगा हुआ है तो हमारे को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। एक हमारे समक्ष एग्जाम्पल आया हुआ है, बहुत सामान्य एग्जाम्पल है और समझने योग्य भी है कि मैच शुरू होने से पहले क्या हुआ, टीम 1 घंटे से खेल रही या अभ्यास कर रही होगी। तो यहां पर सेंटेंस लिखा हमने, द टीम विल हैव बीन, अभ्यास को कहते हैं प्रैक्टिसिंग। अब क्या बताया गया है, कितने समय से, 1 घंटे से, तो यहां हो गया फॉर एन आवर। अब कब, मैच शुरू होने से पहले, तो ये आ गया बिफोर द मैच बिगिंस। तो ये सेंटेंस हो गया कि द टीम विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग, कि टीम अभ्यास कर रही होगी, कब, फॉर एन आवर, 1 घंटे से टीम अभ्यास कर रही होगी, बिफोर द मैच बिगिंस। अब ये वाक्य हो गया अपना कैसा, ये पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम चाहें इसको नेगेटिव बनाने के लिए तो मित्रों यहां पर क्या शब्द जुड़ जाएगा, नोट जुड़ती नेगेटिव हो गया। अब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, बोलो, सबसे पहले विल आएगा, फिर द टीम, उसके बाद में फिर आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगा बीन, फिर आ जाएगा प्रैक्टिसिंग, क्या आ जाएगा, प्रैक्टिसिंग, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये प्रैक्टिसिंग, उसके बाद में हो जाएगा फॉर एन आवर, बिफोर द मैच बिगिंस और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। विल या शेल जो होता है हेल्पिंग वर्ब, मूल हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ गया। द टीम हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर एन आवर बिफोर द मैच बिगिंस। अब इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो विल, द टीम, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, नोट शब्द जुड़ जाएगा, और नोट जुड़ते ही यह वाक्य कैसा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब हम कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल्स के साथ और एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट एग्जांपल्स। दे खालिस्तान में एक प्रिपरेशंस कहते हैं तैयारी को, फॉर द मैरिज, कि वे शादी की तैयारी कर रहे होंगे, कब से, फ्रॉम दिसंबर 2020। अब यहां पर क्या हो जाएगा, दे विल हैव, और ये हो गया बीन, और मेक से क्या बन जाएगा, मेकिंग। तो बहुत आसान काम है यहां पर भी। आई खालिस्तान लिव इन जयपुर फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के पूरे होने पर मैं जयपुर में 2 वर्षों से रह रहा होऊंगा। तो आई शैल हैव बीन, और यहां पर लग जाएगा लिविंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू खालिस्तान लर्न इंग्लिश फॉर 3 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत में। अब यहां पर दिया हुआ है बाई के साथ समय, देखो बाई प्लस द एंड ऑफ दिस ईयर, उससे पहले 4 और फिर 3 years, और अनिश्चित समय के लिए 4 आया है तो यहां पर हो जाएगा यू विल हैव बीन लर्निंग, क्या हो जाएगा, लर्निंग। तो आप इंग्लिश सीख रहे होंगे, 3 वर्षों से इंग्लिश सीख रहे होंगे, कब, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस वर्ष के अंत तक। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। शी विल हैव बीन वर्किंग, वह काम कर रही होगी, किसमें, इन द ऑफिस फॉर 10 years, कितने सालों से, 10 सालों से वो काम कर रही होगी। आगे आया, ही विल हैव बीन प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, क्या खेल रहा होगा, क्रिकेट फ्रॉम 2 o'clock, यानी 2 बजे से वह क्रिकेट खेल रहा होगा। ये फ्रॉम आया है, यही फ्यूचर का मेंशन करवा रहा है। दे खालिस्तान क्या हो जाएगा, विल हैव बीन आ गया, वर्क से हो जाएगा वर्किंग फॉर 2 years नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह
2 वर्षों से वह वहां काम कर रहे होंगे। आई शैल हैव बीन वेटिंग, मैं आपका इंतजार कर रहा होऊंगा। कब? किसका इंतजार कर रहा होगा? फॉर माई टर्न सिंस 10 o'clock, सुबह 10 बजे से मैं अपनी टर्न कहते हैं बारी को, मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा होऊंगा। तो इस प्रकार ये कुछ एक अपना कलेक्शन था जो एग्जाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपनी बारी आती है हमेशा की तरह वीडियो के अंत में प्रोवर्ब्स की। तो आओ मित्रों, आज की हम महत्वपूर्ण प्रोवर्ब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सामान्य है। मैनी अ लिटल मेक्स, बहुत आसान तरीके से, मेक्स अ मिकल। क्या मतलब हुआ? मैनी अ लिटल मेक्स अ मिकल। बहुत अहम बात है। क्या बात है? कि बूंद बूंद से क्या होता है? घड़ा भरता है। मित्रों, थोड़ा थोड़ा करके अगर सीखते रहते हैं तो एक दिन हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। ये अपने टेंस का एक लास्ट वीडियो था और मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि सारे वीडियोस, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, 0 से लेकर करके कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप वीडियोस डाले हुए हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आसानी से प्लेलिस्ट सर्च करके देख सकते हो। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगला वीडियो कुछ ही निश्चित समय के अंतराल में आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट, बाय।